नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे गुरंगा अपडेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप देख सकते हैं झारखंड नई नियुक्ति नियमावली पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई महत्वपूर्ण सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, जेएसएससी नई नियुक्ति नियमावली पर झारखंड हाईकोर्ट में क्या सुनवाई हुई है और राज्य सरकार इस नियमावली में हिंदी और अंग्रेजी भाषा को जोड़ेगी या नहीं जोड़ेगी, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल के साथ बताया गया है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। आप यहां पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की नई नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के नए प्रावधानों पर कई सवाल किए हैं। सरकार की ओर से पक्ष रख रहे सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सरकार के नियम को सही बताया और कुछ बिंदुओं पर जवाब देने के लिए समय की मांग की। इस पर अदालत ने 20 जुलाई को सुनवाई निर्धारित की। सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार हिंदी को शामिल करने पर दोबारा विचार कर सकती है। जहां दोस्तों, सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले मुकुल रोहतगी ने सरकार के नियम को सही बताया और कुछ पॉइंटों पर जवाब देने के लिए समय की मांग की। तो इस पर अदालत ने 20 जुलाई को सुनवाई निर्धारित की है। जहाँ दोस्तों, जो इसकी अगली यानी फाइनल सुनवाई है वो 20 जुलाई को होने वाली है। तो आप लोगों को बता दूं कि इस नियुक्ति नियमावली में हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट को फिर से शामिल किया जा सकता है। और उसके बाद आगे आप देख सकते हैं, चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने नियुक्ति के लिए राज्य के संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास होने के लिए अनिवार्यता को सही ठहराया। जहां दोस्तों, बहाली के लिए जो नियुक्ति नियमावली बनाया गया था कि जो झारखंड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास किए हैं वही अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो नियम बनाया है वो मुकुल रोहतगी ने सही बताया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर अदालत ने कहा कि जब आप सामान्य श्रेणी की अभ्यर्थियों के लिए ऐसी शर्त लगा दी गई है तो सरकार को उनकी वैधानिकता और औचित्य को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। और नियुक्ति परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए ऐसी शर्त लगाई है तो आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए यह शर्त क्यों शिथिल की गई है। जहाँ दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए यह नियमावली बनाई गई है और जबकि आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए यह शर्त लागू नहीं होती है। और ऐसे में नियमावली को भेदभावपूर्ण क्यों न मानी जाए। और इस पर सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया कि वे फिर से इस मामले में मंथन करेंगे और निर्णय की जानकारी अदालत को दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस नियमावली पर फिर से विचार किया जाएगा। और उसके बाद आगे क्या बोला गया है आप देख सकते हैं, संविधान के तहत अनुच्छेद के तहत नियमावली सही रोहतगी। इससे पहले अदालत ने वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कई सवाल पूछे। रोहतगी ने अदालत को बताया कि 10वीं और 12वीं राज्य के संस्थान से पास होने की अनिवार्यता होना संविधान के अनुच्छेद 16(2) के तहत सही है, क्योंकि यदि आवासीय शर्त माना जाएगा तो इसके साथ भाषा, रीति रिवाज और परंपरा की शर्त भी शामिल है। इस पर अदालत ने कहा कि सरकार इस प्रकार की शर्त कैसे लगा सकती है जिसमें राज्य के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी मूल निवासी होते हुए भी स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, लेकिन किसी कारण राज्य के बाहर के संस्थान से 10वीं 12वीं नहीं की है। यहाँ दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी झारखंड राज्य के ही हैं लेकिन वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वो किसी कारण राज्य के बाहर से 12वीं पास किया है तो वे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ सोचा जाए, तो इसी के बारे में विचार किया जाएगा। और जो अगली सुनवाई है वो 20 जुलाई को होने वाली है। उसके बाद आप अगला अपडेट देख सकते हैं, अंग्रेजी और हिंदी को पेपर 2 से कैसे हटाया गया। अदालत ने राज्य सरकार को यह स्पष्ट करने को कहा कि किस गणना अथवा स्टडी के आधार पर अंग्रेजी और हिंदी को पेपर 2 में हटा दिया गया और संविधान के प्रावधान के तहत इस प्रकार का नियम पोषणीय होगा। अदालत ने सवाल किया कि यदि कोई छात्र दिल्ली से स्नातक की डिग्री प्राप्त करता है और योग्य है तो उसे नियमावली में अतिरिक्त शर्त के आधार पर कैसे बाहर किया जा सकता है। यदि कोई छात्र हिंदी या अंग्रेजी जानने वाला है तो नियमावली की शर्त किस प्रकार संविधान सम्मत की जाएगी। जहाँ दोस्तों, अदालत ने कहा राज्य सरकार को कि अंग्रेजी और हिंदी सब्जेक्ट को पेपर 2 में क्यों हटाया गया और किस गणना और स्टडी के आधार पर हटाया गया। अदालत ने राज्य सरकार को इसको स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अदालत ने राज्य सरकार से सवाल किया कि अगर कोई अभ्यर्थी दिल्ली से स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन पास करता है और वह योग्य है तो वो इस नियमावली की शर्त के आधार पर वो बाहर हो सकता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं, अदालत ने कहा कि नियमावली के मूल दस्तावेज से प्रतीत होता है
कि विधि विभाग ने इस नियमावली के प्रावधानों पर आपत्ति जताई थी, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए बिना किसी आधार के ही नियमावली को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया। सरकार ने सामान्य वर्ग और हिंदी भाषा भाषियों के लिए अनुचित प्रावधान बना दिया, जो अपने आप में विरोधाभासी है, क्योंकि स्थानीय भाषा रीति रिवाज को नियमावली में परिभाषित नहीं किया गया है। जहाँ दोस्तों इस नियमावली के प्रावधानों पर विधि विभाग ने आपत्ति जताई थी, लेकिन दरकिनार करते हुए बिना किसी आधार के ही इस नियमावली को अंतिम रूप प्रदान कर दिया। सरकार ने जनरल कैटेगरी और हिंदी भाषा भाषियों के लिए अनुचित प्रावधान बना दिया, और जो कि ये विरोधाभासी है, क्योंकि स्थानीय भाषा रीति रिवाज के बारे में इस नियमावली पर कहीं पर भी कहा नहीं गया है। तो इस नियमावली पर क्या कुछ होगा वो आपको 20 जुलाई पर अपडेट किया जाएगा, यानी कि जो इसकी अगली सुनवाई है वो 20 जुलाई को होने वाली है। तो जैसे ही इसके बारे में अगला अपडेट आएगा आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। तो इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।